हाय एवरीवन, माय नेम इज़ सिप्तेन जावेद एंड आई एम द बोर्ड एग्जाम एजुकेटर। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 5.3 से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स और क्वेश्चंस हैं उनको कंप्लीट सॉल्व करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहूँगा। वो ये हैं कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसको ज़रूर लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी बातें समझ आ रही हैं या नहीं। तो हम एक्सरसाइज 5.3 की तरफ आते हैं। तो इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो हैं वो इंतहाई आसान और सिंपल हैं। अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के साइन आपको नज़र आएंगे। इस केस में हम लोग जो है वो एलसीएम नहीं लेंगे। एलसीएम जो है हम सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव के केस में लिया करेंगे, ठीक है कि नहीं। तो इसके क्वेश्चन हमारे पास बिल्कुल सिंपल हैं। पहले हम पार्ट नंबर 1 की तरफ आते हैं। क्या कहता है पार्ट नंबर 1? आपको कहता है 24 LM डिवाइड बाय कितना 5L प्लस 10M, यह आ जाएगा। फिर मल्टीप्लाई बाय कितना 5L स्क्वायर माइनस 20M स्क्वायर, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा डिवाइड बाय कितना 16M और कितना आ जाएगा N। अब इसको हम ज़रा सिंप्लीफाई करते हैं तो सोल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। सोल्यूशन आपके पास क्या है, सोल्यूशन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा कितना 24LM, ठीक है। नीचे आपके पास क्या कॉमन है, नीचे आपके पास 5 कॉमन है इन दोनों में। तो 5 आप कॉमन ले लोगे तो यहाँ पर क्या बचेगा L। 5 1 ज़ार 5 और 5 कितने ज़ार M आते हैं, 5 2 ज़ार 10 और यहाँ पर M आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर भी शहजादे जो स्टूडेंट समझते हैं कि देखिए फिर हमारे पास यहाँ पर 5 कॉमन है, 5 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा L स्क्वायर माइनस 4M स्क्वायर आता है, और यहाँ पर आपके पास बच जाएगा 16M और कितना N। अब देखा जाए तो आपके पास ये 5 1 ज़ार 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, ख़त्म होता है। ये 5 1 ज़ार 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, खैर से ख़त्म हो जाए। ये M आपके पास ख़त्म हो गया, ये M आपके पास कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर चेक करिएगा तो यहाँ पर आपके पास इधर देखें एक और कटिंग होती है, 4 4 ज़ार 16 और 4 6 ज़ार 24, यह आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास कुछ इस तरह की कहानी बच जाएगी कि यहाँ पर आ जाएगा 6L डिवाइड बाई L प्लस 2M, ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास परफेक्ट स्क्वायर का फार्मूला है। अब जो लड़के यहाँ पर समझते हैं, यहाँ पर आ जाएगा L का होल स्क्वायर माइनस 2M का होल स्क्वायर आता है, और यहाँ पर आपके पास कितना आ जाएगा 4N आ जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक कोई इशू तो नहीं है। अब इसको आप मज़ीद सिम्प्लीफाई करोगे तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा कि यहाँ पर आ जाएगा 6L डिवाइड बाई L प्लस 2M, और सबको पता है कि हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर किसके बराबर है, ए प्लस बी और कितना ए माइनस बी के। अब जो सिंपल जाके आप क्या करो, मल्टीप्लाई का साइन लगाओ, यहाँ पर लिखो L प्लस 2M और यहाँ पर लिखो L माइनस 2M आते हैं, यह आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास वही 4N आ जाएगा। क्लियर है, इधर तक कोई इशू तो नहीं है। अब आप क्या करोगे, सिंपली L प्लस 2M आपस में कट जाएंगे, 2 3 ज़ार 6 और 2 2 ज़ार कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास जो लास्ट आंसर की थीम आएगी वो कितना आएगा 3L और इधर आ जाएगा L माइनस 2M और डिवाइड बाय नीचे क्या आ जाएगा 3L माइनस 2M डिवाइड बाय कितना 2N, कितना 2N, और ये आपके पास जो है वो फाइनल क्या हो जाएगा सिंप्लीफाई फॉर्म ऑफ दी आपके पास क्या आ जाएगा आंसर। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 की तरफ आते हैं। पार्ट नंबर 2 इसका क्या है, वो भी सिंपल है। क्या कहते हैं पार्ट नंबर 2? आपके पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 डिवाइड बाय कितना एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 2x स्क्वायर प्लस 8x डिवाइड बाय कितना 3x प्लस 6, क्या आ जाएगा डिवाइड बाय कितना 3x प्लस 6। अब सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास क्या है, तो आपने सबसे पहले इधर वो स्टूडेंट्स चलेंगे जिनको फैक्टर बनाना अच्छे तरीके से आते हैं, फैक्टराइजेशन आती है। तो सबसे पहले हम पहले पोर्शन को सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। ये तो फिर हमने इसमें सिर्फ 2x कॉमन लेने, इसमें से सिर्फ 3 कॉमन लेते हैं, तो हमारा सवाल क्या हो जाएगा ईजीली तरीके से सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब आप सबसे पहले इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा कितना एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब ऐसा नंबर जिससे मल्टीप्लाई करने से आपके पास क्या आए 1 2 ज़ार कितना 2, मल्टीप्लाई करने से आपके पास आए 2, और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से आपके पास कितना आए, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से आपके पास आए -3,
कितना आए -3। तो आपने ऐसा तो कौन से दो नंबर ऐसे सोचने हैं जिससे मल्टीप्लाई करो तो 2 आए और ऐड और सब्ट्रैक्ट करना से -3। तो अगर मैं -2 -1 लेता हूँ तो उससे ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से क्या आता है -3। और अगर मैं -2 को मल्टीप्लाई करता हूँ -1 के साथ तो उससे मल्टीप्लाई करने से क्या आता है आपके पास +2। तो ये मेरे पास दो नंबर ऐसे हो गए जो नेग्लिजिबल हैं मेरे पास। तो इनको मैं अब सॉल्व करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा x² -2x -1x और यहाँ पर कितना आ जाएगा +2। अब इसमें आपके पास कितना कॉमन है, इसमें आपके पास x कॉमन है, यहाँ पर x कॉमन हो गया तो यहाँ पर आपके पास बच गया x -2। यहाँ पर आपके पास क्या कॉमन है -1 कॉमन है, यहाँ पर भी आपके पास क्या बच गया x -2। तो एक आपके पास आंसर आ गया x -2 और एक आपके पास आंसर आ गया कितना x -1। क्लियर है, यहाँ तक कोई इशू तो नहीं है। अब हम इसके दूसरे पोर्शन की तरफ आते हैं। दूसरा पोर्शन क्या x² + 3x - 4। तो पार्ट नंबर 2 मैं लिख लेता हूँ कितना x² + 3x - 4 x² + 3x - 4। अब फिर आप ऐसा नंबर सोचो जिससे मल्टीप्लाई करने से आपके पास क्या आए, मल्टीप्लाई करने से आपके पास -4 आए। तो मल्टीप्लाई करने से आपके पास सिंपल आए -4, ठीक है। और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से आपके पास क्या है, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से आपके पास सिंपल आए 3। क्या है आपके पास 3 आए। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिससे मल्टीप्लाई करने से आपके पास आता है -4 और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से आपके पास आता है 3, जल्दी से बताइएगा। अगर मैं लूँ -4 + 1 तो उससे आपके पास, बल्कि -4 नहीं +4 -1 अगर मैं लूँ तो उससे आपके पास क्या आ जाएगा 3, ठीक है। और +4 मल्टीप्लाई बाय -1 करूँ तो उससे आपके पास क्या आ जाएगा -4। तो इन फैक्टर्स की जो प्रोनाउंसिएशन है, जो सोचना है इनके ऊपर, वो आपने सही तरीके से करना है और उनको सिंप्लीफाई करके अपना रफ वर्क में बताना है। फिर डायरेक्टली जो है आप सिंपल तरीके से वो नंबर ले सकते हो। देखो मल्टीप्लाई मैंने किया तो उससे आ गया कितना -4 और ऐड और सब्ट्रैक्ट मैंने किया उससे आ गया कितना 3। तो अब आप सवाल आसान है, तो अब आप इसको आगे ले जाओ तो x² + 3x स्प्लिट हो के कितना आ जाएगा +4 -1। यहाँ पर आ जाएगा +4x -1x और यहाँ पर कितना आ जाएगा -4। यहाँ पर आपके पास अब x कॉमन है तो यहाँ पर आ जाएगा कितना x +4। यहाँ पर आपके पास -1 कॉमन है तो यहाँ पर भी आ जाएगा आपके पास कितना x +4। तो एक आपके पास आ जाएगा कितना x +4 और एक आपके पास सिंपल आता है कितना x -1। यहाँ तक क्लियर है आपको, कोई इशू तो नहीं है। अब जाएंगे हम लोग इसमें सिर्फ और सिर्फ पुटिंग कर देंगे। अब हमारे पास जो क्वेश्चन था वो क्या था, x² + 3x + 2 और दूसरा क्या था, दूसरा आपके पास था 2x² + 8x डिवाइड बाई 3x + 6। तो अब x² - 3x + 2 की जो वैल्यू आपके पास आई थी वो कितनी आई थी x -2 x -1। इसकी जगह पर हम लिख लेते हैं कितना x -2, सबर एक मिनट, इसकी जगह पर हम लोग लिख लेते हैं कितना x² - 3x + 2 की जगह पर क्या आ जाएगा x -2 x -1 सिंपल, ठीक है। और डिवाइड बाय x² + 3x - 4 की जगह पर क्या आएगा, x² + 3x - 4 की जगह पर x +4 और कितना x -1, यह आ जाएगा आपके पास बिल्कुल सिंपल तरीके से। अब देखिए 2x² + 8x को हम एक दफ़ा फिर से लिख लेते हैं और फिर यहाँ पर आप किसको लिख लेंगे 3x + 6 को, ठीक है। अब ये देखिए x -1 खैर से हमारे पास हो गए कट, ठीक है। तो अब आपके पास ऊपर नॉमिनेटर में क्या रह गया x -2, डिनोमिनेटर में आपके पास क्या रह गया x +4, ठीक है। फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन, दोनों में आपके पास क्या कॉमन है 2x कॉमन है तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा x +4। नीचे आपके पास क्या कॉमन है शहजादे 3 कॉमन है तो यहाँ पर आपके पास क्या रह जाएगा x +2। ये x +4 आपस में कट गया तो ये आपके पास जो फाइनल थीम आ गई वो कितनी है 2x × x -2 डिवाइड बाई 3 × कितना x +2। तो ये आपके पास जो है वो फाइनल रिजल्ट आ गया और ये आपके पास है फाइनल आंसर इसका। क्लियर है कि नहीं, इस पार्ट को आपने सही तरीके से मैनेज कर लिया। अब हम पार्ट नंबर 3 की तरफ जाते हैं। पार्ट नंबर 3 में भी वही स्टूडेंट्स चलेंगे कि जिनकी फैक्टराइजेशन अच्छी है, फार्मूला लगाने पे समझते हैं, कॉमन लेने पे अच्छे हैं, तो वो इन पे रिलैक्स रहेंगे इन सवालों में। बाकी इन सवालों में कुछ नहीं है इतना ख़ास, ठीक है। तो सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर पार्ट 3 हमारे पास क्या है,
तो वो इसका वही है कि आपके पास ए स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर है ए स्क्वायर प्लस 2ba, ठीक है, और यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन 2a स्क्वायर प्लस 10ab यह आ जाएगा, और लास्ट में आपके पास कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 3ab माइनस 10b स्क्वायर यह आ जाएगा आपके पास। अब एक एक को करके जो है आपने सिंपल सिंप्लीफाई करने नहीं, इनको तो सिंप्लीफाई करना आसान है, इसको हम लोग पहले रफ वर्क में जाके सिंप्लीफाई कर देते हैं, ठीक है। तो रफ वर्क में जाके पहले मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस 3ab और यहाँ पर आ जाएगा माइनस 10b स्क्वायर। अब आप मल्टीप्लाई करो तो आपके पास कितना आना चाहिए, माइनस 10। तो मल्टीप्लाई करने से आपके पास कितना आना चाहिए, माइनस 10, और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से आपके पास कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे दो नंबर सोचो जिससे मल्टीप्लाई करने से आपके पास माइनस 10 आता है और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से आपके पास कितना आता है, 3 आता है। तो अगर मैं ये लूँ 5 और 2, तो यहाँ पर अगर मैं लिखूँ प्लस 5 माइनस 2 तो उससे आपके पास आ जाएगा 3, तो ये आपके पास पॉसिबल हो गया। और अगर 5 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2 मैं करूँ तो उससे आपके पास कितना आते हैं, माइनस 10। तो क्या ये दो नंबर मैं ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकते हैं सर, क्योंकि दोनों कंडीशन को क्या कर रही है, सेटिस्फाई। अब आपके पास यहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वायर, 3ab की जगह पर आप क्या लिख लोगे, 5 माइनस 2, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास कितना, 5ab, और यहाँ पर आ जाएगा कितना, माइनस 2ab माइनस 10b स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब आप इधर देखोगे क्या कॉमन है आपके पास, यहाँ पर आपके पास ए कॉमन है, तो यहाँ पर आप लिख लोगे ए कॉमन, तो यहाँ पर आ जाएगा ए प्लस 5b, ठीक है। यहाँ पर आपके पास क्या कॉमन है, यहाँ पर आपके पास माइनस 2b कॉमन है, यहाँ पर आप माइनस 2b कॉमन ले लोगे तो यहाँ पर भी आपके पास क्या बचेगा, ए प्लस 5b सिंपल। तो एक आपके पास आ जाएगा कितना, a प्लस 5b, और एक आपके पास आ जाएगा कितना, a माइनस 2b, यह आ जाएगा आपके पास। तो यह आपके पास थीम बन जाएगी। अब जो सिंपल जो है अपने फार्मूले में, अपने क्वेश्चंस में क्या करो, सिंपल पुटिंग कर दो, ठीक है। तो अपने सवाल को यहाँ पर लिख लेते हैं और इसमें सिंपल क्या कर देंगे, पुटिंग। तो यहाँ पर आपके पास ए स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर, बल्कि इसको हम लोग एक दफ़ा लिख लेते हैं फिर इसको सिम्प्लीफाई कर लेंगे। फिर यहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ba, आता है, बिल्कुल आ जाएगा 2ba। फिर आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 2a स्क्वायर, फिर यहाँ पर क्या आता है, प्लस 10ab, और यहाँ पर आपके पास इसकी जगह पर पूरा का पूरा फैक्टर आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 3ab माइनस 10b स्क्वायर से क्या आया था, a प्लस 5b a माइनस 2b। यहाँ पर आप लिख लो क्या, a प्लस 5b और कितना, a माइनस 2b आता है। ये आपके पास सिंपल जो है वो क्राइटेरिया बनेगा। अब यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर का फार्मूला जिसको लगाना आता है कि a का होल स्क्वायर माइनस 2b का होल स्क्वायर आता है, ये सिंपल। नीचे आपके पास क्या कॉमन है ज़्यादा, नीचे आपके पास a कॉमन है, तो यहाँ पर आ जाएगा a प्लस 2b। वहाँ पर आपके पास क्या कॉमन है, इस फैक्टर में जल्दी से बताइएगा, जल्दी से, तो आपको आना चाहिए 2a कॉमन है, तो यहाँ पर आप लिख लोगे 2a मेरे पास कॉमन है, तो यहाँ पर आ जाएगा a प्लस 5b, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास बच जाएगा a प्लस 5b और a माइनस कितना, 2b। अब ये a प्लस 5b आपस में कट गया, ये a आपस में कट गया। अब इसको फार्मूला बना देंगे तो ये किसके बराबर है, a प्लस 2b और a माइनस 2b के बराबर है, बिल्कुल ये उसी के बराबर है। और यहाँ पर भी आ जाए कितना, a प्लस 2b सिंपल, और यहाँ पर आपके पास 2 बच जाएगा, और यहाँ पर भी बच जाएगा कितना, a माइनस 2b। तो ये a माइनस 2b आपके पास ख़त्म हो गए, a प्लस 2b आपके पास ख़त्म हो गए। सिर्फ आपके पास क्या आंसर आ गया, यहाँ पर 2 आपके पास जो है वो फाइनल आंसर आपके पास आ गया। तो ये आपके पास पार्ट नंबर 3 भी कंप्लीट तरीके से क्या हो गया, इजी तरीके से क्या हो गया, सिंप्लीफाई हो गया। तो जो आपके पास जितनी भी ब्रैकेट्स हैं, मतलब नोमिनेटर में जितनी भी टर्म्स हैं, 1 2 3 4, इसमें सबसे पहले आप देखो फैक्टराइजेशन वाला कौन सा है। तो फैक्टराइजेशन वाले को सॉल्व कर लो और उसके बाद वो सिंपल आके उसकी पुटिंग कर दो, और फिर जो कटिंग होती है कटिंग करो, उसको अपना फाइनल आंसर बनाओ, ठीक है। अब हम इसके पार्ट नंबर 4 की तरफ आते हैं। इंतहाई सिंपल, इंतहाई ईजी और सिंपल पार्ट है। क्या कहता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर,
और यहाँ पर लिखा हुआ है ए प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर डिवाइड बाय कितना ए प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब यहाँ पर शहज़ादे वो स्टूडेंट चलेंगे, वो स्टूडेंट जिसको ये फार्मूला सही तरीके से अप्लाई करना आता है। यूजिंग फार्मूला मैं बताता हूँ आपको, ये फार्मूला आपको सही तरीके से अगर अप्लाई करना आता है ना, तो इन सवालों में आप लोगों को कोई भी ख़राब नहीं कर सकता। अगर आपको पता है कि ए का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर है, ए प्लस बी के, ए माइनस बी के, तो ये आपको कोई भी ख़राब नहीं कर सकता। अब आप सबसे पहले इनके परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं हम सबसे पहले। तो यहाँ पर पहले से ऑटोमेटिकली बने, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और इसको भी मैं ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा सी का होल स्क्वायर। ठीक है, मतलब इसको मैंने ब्रैकेट में बंद कर दिया। अब यहाँ पर आ जाएगा कितना, ए प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई का साइन, फिर यहाँ पर आ जाएगा ए का होल स्क्वायर माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, यहाँ पर आ जाए फिर कितना ए प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस कितना सी का होल स्क्वायर। अब आपके पास सिंपल रहेगी, अब आपके पास सिंपल कहानी आ गई। अब देखो ये पूरी टर्म आपके पास ए के बराबर, ये पूरी टर्म आपके पास बी के, ये पूरी टर्म आपके पास ए के, ये पूरी टर्म आपके पास बी के, ये पूरी टर्म आपके पास ए के, ये पूरी टर्म आपके पास बी के, ये पूरी टर्म आपके पास ए के, ये पूरी टर्म आपके पास बी के। अब इसको देखोगे, अब जब पूरी टर्म आपके पास ए के बराबर है, तो अब आपने इसके मुताबिक इसकी पुटिंग करनी है। ये देखें, ये ए प्लस बी, और ये बी की वैल्यू, और ये किसकी वैल्यू, ये ए की वैल्यू, फिर ये ए की वैल्यू, और ये किसकी वैल्यू, बी की वैल्यू, और दरमियान में प्लस और माइनस का साइन फ़र्क आएगा। अब देखो, तो यहाँ पर ए की वैल्यू आपके पास कैसे पुटिंग करते हो, जो ए की वैल्यू आपके पास है, देखो ए की वैल्यू ए प्लस बी, तो ए की जगह पर क्या लगाओ, ए प्लस बी, फिर ब्रैकेट में प्लस का साइन, फिर बी की जगह पर क्या लगाओगे, सी, तो ये इस तरह हो जाएगा ए प्लस बी, और फिर आपके पास प्लस का साइन है, फिर देखो यहाँ पर कौन सा साइन है, प्लस, और सी की वैल्यू, बी की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी बताओ, सी आ जाएगी, सिंपल। ठीक है कि नहीं। फिर यहाँ पर आपके पास ए के वही फार्मूला है की वैल्यू इधर देखो ए प्लस बी है, ठीक है, दरमियान में कौन सा साइन है, फिर माइनस का, देखें ना फार्मूले में माइनस है, तो यहाँ पर आप माइनस लगा दोगे, और साथ आप क्या लिख लोगे, सी। तो इसको तो मैंने सॉल्व कर दिया, इस पहली ब्रैकेट को तो आपने सॉल्व कर दिया। अब उसी तरह ही दूसरी टर्म को, ए की जगह पर पूरा क्या आ जाएगा, ए प्लस सी, फिर पहले प्लस बी, ठीक है, और फिर यहाँ पर भी आ जाएगा कितना, ए प्लस सी, और यहाँ पर आ जाएगा कितना, माइनस बी। यह आता है आपके पास, ठीक है कि नहीं। फिर आपके पास यहाँ पर मल्टीप्लाई आ जाएगा, फिर यहाँ पर आपके पास ए की वैल्यू सिंपल ए है, तो यहाँ पर ए लिखो, फिर यहाँ पर प्लस का साइन है, प्लस लगाओ, क्योंकि देखो फार्मूले में पहले प्लस का जिक्र है, तो इसलिए मैं इधर पहले प्लस लगाऊंगा, फिर बी माइनस सी, यहाँ पर क्या लिख लोगे, बी माइनस सी, फिर आपके पास यहाँ पर ए, और फिर कितना माइनस, और कितना आ जाएगा, बी माइनस सी। सिंपल कहानी है, कोई इतना लॉजिक इसमें नहीं है। अब फिर आपके पास लास्ट पोर्शन, फिर ए की जगह पर आपके पास क्या आ जाएगा, ए प्लस सी, फिर कौन सा साइन है आपके पास, फिर आपके पास देखो प्लस का साइन, उधर कौन सा साइन लगेगा, प्लस, और बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी, और फिर यहाँ पर आ जाएगा आपके पास ए प्लस सी, और फिर दरमियान में कौन साइन है, माइनस, और बी की वैल्यू कितनी है, सी। तो ये कंसिडर आपके पास आ जाएगा आंसर। क्लियर है। अब इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा और, तो इसको आप समझ गए हो कि नहीं। मैंने एक एक चीज़ को डिटेल से बताया, इसी वजह से स्लो की है, ताकि ये चीज़ें आप समझ जाओ। ठीक है, ये बी की वैल्यू आप इसमें पुटिंग करनी है, सिंपल। तो अब देखो ब्रैकेट के बाहर आपके पास प्लस का साइन है, तो आप ब्रैकेट का साइन चेंज नहीं होगा, तो ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा ए प्लस बी माइनस सी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपके पास ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन है, तो क्या आ जाएगा, ए प्लस सी प्लस बी। यहाँ पर आ जाएगा ए प्लस सी माइनस बी आपके पास आ जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक कोई मसला तो नहीं है। अब यहाँ पर इसको मज़ीद सिम्प्लीफाई करते हैं, तो ये मल्टीप्लाई का साइन, अब ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन है, तो साइन चेंज नहीं होंगे, तो प्लस बी माइनस सी। अब ब्रैकेट के बाहर आपके पास देखो माइनस का साइन है, तो साइन चेंज हो जाएंगे, बी के भी और सी के भी। यहाँ पर आ जाएगा ए माइनस बी प्लस सी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा ए, और यहाँ पर प्लस सी, और यहाँ पर आ जाएगा ए, और ये सी और सी आपस में काट जाएगा, तो सिर्फ ए बच जाएगा। ठीक है,
अब ये देखो आपके पास ख़त्म होते हैं दोनों, a प्लस बी प्लस सी है तो a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, एक ही बात है। अब देखो a प्लस बी माइनस सी, ए प्लस बी माइनस सी इधर भी आ जाए। अच्छा यहाँ पर a माइनस बी प्लस सी, देखो a माइनस बी प्लस सी, ये दोनों भी आपस में कट गए, ठीक है कि नहीं। तो अब आपके पास जो फाइनल आंसर की थीम बनेगी, ये देखो दोनों सेम है तो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो दोनों का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, और नीचे आपके पास क्या बच जाएगा, a प्लस टू सी, एक आलू और एक आलू कितने हो गए, दो आलू, देखे ना, एक आलू कितने हो गए, दो आलू, और साथ आपके पास क्या बच जाएगा, a शुरू में आप लिख ले। तो ये आपके पास जो है वो फाइनल थीम आएगी किसकी, आपके आंसर की। तो हमने पार्ट नंबर 4 भी जो है वो फुली अटैम्प्ट से क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। मैंने आपको क्या कहा है, ये ए और बी की कॉरस्पॉन्डेंस आपने बहुत एक्चुअल तरीके से करनी है, इसको टर्म को अच्छे तरीके से पहचान लिया ना आपने, आपके लिए सवाल आसान है। अच्छा हम इसके पार्ट नंबर 5 की तरफ आते हैं, वो भी इंतहाई सिंपल सा पार्ट है। क्या कहते हैं, एक्स क्यूब माइनस 8 डिवाइड बाय कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 4, फिर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, और फिर यहाँ पर आ जाएगा डिवाइड बाय कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। अब आपको ऐसे दो लगेगा कि दो भी, ये भी फैक्टराइजेशन है और ये भी फैक्टराइजेशन है, लेकिन ये फैक्टराइजेशन नहीं है। क्यों, क्योंकि ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसको आप मल्टीप्लाई करें तो 4 आए और ऐड और सब्ट्रैक्ट करो तो 2 आए। तो ऐसा नंबर आपके पास यूनिवर्स में पॉसिबल नहीं है कि जिसको आप मल्टीप्लाई करो तो आपके पास 4 आ जाए और ऐड और सब्ट्रैक्ट करो तो 2 आए। तो इसकी कटिंग मुझे लगता है इस फार्मूले से हो जाएगी। अब हमने जो है इसको सॉल्व करने हैं, तो पहले हम इसको रफ फ़र्क में ले जाते हैं कि भाई ऐसा नंबर हमारे पास ज़रूर है कि अगर हम उसको मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाए 4, और ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आ जाए, वो भी 4 आ जाए। तो ऐसा नंबर हमारे पास पॉसिबल है। तो क्या करूं, मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या आ जाए, मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आ जाए 4, तो 1 4 आर 4, मतलब मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 4 आ जाए। ऐड और सब्ट्रैक्ट मैं अगर करूं, ऐड और सब्ट्रैक्ट, तो मेरे पास वहाँ पर भी क्या आ जाए, 4 आ जाए। तो ये दो मेरे पास पॉसिबिलिटीज़ हैं, अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 4 आए और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से भी मेरे पास क्या आ जाए, 4। सर अगर मैं लूँ 2 + 2 तो उससे क्या आता है, 4। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो उससे भी आते हैं 4। तो दोनों कंडीशन मेरे पास क्या हो गई, पॉसिबल हो गई। अब जाओ बस जाके सिंपल पुटिंग कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x प्लस 4 आ जाएगा। इन दोनों में आपके पास ज़्यादा क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, x प्लस 2। इन दोनों में आपके पास क्या कॉमन है, प्लस 2 कॉमन है, तो यहाँ पर भी आ जाएगा कितना, x प्लस 2। तो एक आपके पास आ जाएगा क्या, x प्लस 2, और दूसरा आंसर भी आपके पास क्या आ जाएगा, x प्लस 2। ये दो आपके पास आंसर आ गए, ठीक हो गया। अब जो इसकी सिंप्लीफिकेशन करोगे, अब जाके इसकी पुटिंग कर दोगे, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 8। क्वेश्चन है यहाँ पर आपके पास क्या आते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4 आते हैं कि नहीं, बिल्कुल आते हैं सर। डिवीजन को हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर देंगे तो यहाँ पर ऊपर आपके पास आ जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, यह आ जाएगा। और नीचे आपके पास आ जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, ये आपके पास आते हैं। क्लियर है, यहाँ तक तो क्लियर है ना सब कुछ। अब वो लड़के यहाँ पर अच्छे होंगे जिनको क्यूब का फार्मूला आता है कि x का होल क्यूब और 8 का क्या आ जाएगा, 2 का होल क्यूब। और यहाँ पर जिनको परफेक्ट स्क्वायर का फार्मूला आता है, x का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 की जगह पर हमने रफ वर्क में सॉल्व किया हुआ है, क्या आंसर आता है, x प्लस 2 और x प्लस 2, ठीक है। ऐसा हमारे पास कोई फैक्टर नहीं जिससे मल्टीप्लाई करो तो 4 आए, ऐड और सब्ट्रैक्ट करो तो 2 आए, तो इसको हम ऐसी तरह एज इट इज़ लिख लेंगे, ठीक है। अब वो लड़के अच्छे होंगे जिनको फार्मूला याद है, तो बताएं फार्मूला क्या था हमारे पास, एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके बराबर है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। मतलब अगर माइनस का होगा तो फिर ब्रैकेट, दूसरी ब्रैकेट में सारे प्लस होंगे। और आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर है, ए प्लस बी और किसके, ए माइनस बी के, ठीक है। अब जो इसमें जाके पुटिंग कर दो सिंपल, तो एक्स क्यूब माइनस 2 का क्यूब का क्या फार्मूला आ जाएगा, अब इधर पुटिंग करते हैं, आ जाएगा कितना, एक्स माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। एक यहाँ पर यह आ जाएगा, नीचे फार्मूला आ जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर,
एक्स प्लस टू और क्या आ जाएगा एक्स माइनस टू आते, और फिर आपके पास इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई का साइन, और यहाँ पर अपनी जगह पर कितना एक्स प्लस टू यह आ जाएगा, और डिवीज़न में आपके पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फोर अपनी जगह पर। अब जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं उनको कटिंग अच्छी तरीके से आती होगी, ये एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फोर, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फोर कट गया, सर ये आपके पास एक्स माइनस टू कट गया, ये एक्स प्लस टू कट गया, तो आपके पास जो थीम बची लास्ट में उसके क्या आंसर आ गया एक्स प्लस टू। तो यही आपके पास शहजादे क्या है फाइनल आंसर है। यहाँ तक कोई इशू तो नहीं है। अब हम इसके लास्ट पार्ट की तरफ जाते हैं, लास्ट नहीं बल्कि आपके पास 6 पार्ट है, 10 क्वेश्चन है इसमें सॉरी। तो 6 पार्ट आपके पास क्या है, 6 पार्ट क्या कहता है कि ए स्क्वायर प्लस ए बी का होल स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर कितना है ए स्क्वायर माइनस ए बी का होल स्क्वायर डिवाइड बाय कितना ए प्लस बी डिवाइड बाय ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इस तरह कुछ सवाल आपके पास हैं। मतलब होल स्क्वायर का मतलब दोनों का इंडिविजुअल स्क्वायर आ जाए, ब्रैकेट में जितनी टर्म्स होंगी सबको स्क्वायर दे देंगे। तो सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगर आप देखा जाए तो आपके पास जो है यहाँ पर आपके पास क्या आता है ए स्क्वायर प्लस ए बी का होल स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर आपके पास आता है ए स्क्वायर माइनस ए बी का होल स्क्वायर। डिवीज़न को मैं मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर दूंगा तो दोनों के ऊपर अलग अलग पावर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ तक मानते हो, सारा कुछ मानते हो। अब देखो, अब आप मुझे बताओ ए स्क्वायर और ए से क्या कॉमन है, आपके पास ए कॉमन है, तो यहाँ पर आप ए कॉमन ले लो सिंपल, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर। लेकिन ये बात ना भूलना कि जब आप कॉमन लोगे तो इसके अंदर इसके ऊपर कौन सी पावर थी, इसके अंदर इसके ऊपर पावर 2 थी, तो इसके ऊपर भी वही पावर आ जाएगी, ये बात ना भूलना। अब आप देखो फिर नीचे जाओगे, फिर इसमें क्या कॉमन है, तो इसमें आपके पास फिर सर हमारे पास ए कॉमन है, स्मॉल ए सिंपलेस्ट, तो ए कॉमन है तो ए कॉमन ले लोगे, वो अंदर लिख लोगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर। लेकिन ये बात ना भूलना कि जो कॉमन लोगे उसके ऊपर जो पावर होगी वो ही आ जाएगी। मतलब क्या है कि अगर मैं आपको यहाँ पर लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस ए बी का होल 4, ठीक है, अगर आप इसमें से ए कॉमन लेते हो तो अंदर क्या बचेगा ए प्लस बी का होल 4, लेकिन साथ को साथ कौन सी पावर आएगी, अंदर वाली पावर भी इसके ऊपर आएगी, ये बात याद रखना। तो अगर इस तरह कंडीशन हो तो वो लेना है। तो ये तो स्क्वायर ही कंडीशन थी हमारे पास सिंपल। अब आप क्या कर लो, मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब पता है कि सब टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इनकी कटिंग करना आपके पास आसान है, ये दोनों ख़त्म, ये दोनों ख़त्म, तो यहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। तो यहाँ पर आपके पास सिंपल और सिंपल आंसर आता है कितना 1। तो यहाँ तक आपको कोई इशू तो नहीं है। पार्ट नंबर 6 तक मैंने जो आपको समझाया है इसमें आपको कोई इशू तो नहीं है, ठीक है यहाँ तक। अब आपके पास 6 से जो ऑनवर्ड क्वेश्चंस हैं, मतलब 7, 8, 9 और 10, ये थोड़े से आपके पास इंटरेस्टिंग हैं। तो इसको हम लोग सिंपलेस्ट तरीके से क्या करेंगे, उसको भी हम लोग सिंपलेस्ट तरीके से क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो हम पहले पार्ट की तरफ आते हैं, सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, पार्ट नंबर 7 की तरफ आते हैं। तो क्या कहता है, आपके पास कितनी टर्म्स हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20, एक्स क्यूब। इसको तो सिंपल है सॉल्व करना, इसको भी सिंपल है। लेकिन जो आपके पास फैक्टराइजेशन वाले क्वेश्चंस हैं उसको सबसे पहले आप रफ वर्क में क्या कर लो, वाइंड अप कर लो। पहले आप उसको रफ वर्क में सॉल्व कर लो, फिर उसको ईजीली तरीके से हम लोग जो है वो उसकी पुटिंग कर देंगे क्वेश्चन में। तो सबसे पहले मैं उठा लेता हूँ क्या, रफ वर्क में पहली टर्म आपके पास कौन सी है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। ऐसा नंबर आपने लेना है जिससे मल्टीप्लाई करो तो क्या आंसर आए, मल्टीप्लाई करो तो -6 आंसर आए। मल्टीप्लाई करने से आपके पास क्या आए, -6, ठीक है। और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से आपके पास क्या है, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से आपके पास आए -1। ऐसे दो नंबर आपने लेने हैं जिससे मल्टीप्लाई करने से आपके पास क्या है, मल्टीप्लाई करने से आपके पास -6 आए और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से आपके पास -1 आ जाए। तो ऐसे दो नंबर आपके पास कौन से हैं। तो अगर मैं -3 + 2 लूँ तो इससे मेरे पास ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से क्या आ रहा है, -1। और -3 मल्टीप्लाई बाय 2 करूँ तो मेरे पास मल्टीप्लाई करने से क्या आते हैं, -6 आता है कि नहीं। तो ये दो नंबर क्या है मेरे पास एप्लीकेबल हो सकते हैं, बिल्कुल सर मेरे पास एप्लीकेबल हो सकते हैं ये।
तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x और यहाँ पर कितना आ जाएगा -6। अब इसमें आपके पास x कॉमन है तो यहाँ पर आपके पास इन दोनों में आपके पास क्या कॉमन है, x कॉमन है। तो यहाँ पर x कॉमन है तो क्या आ जाएगा x -3। यहाँ पर आपके पास प्लस 2 कॉमन है तो यहाँ पर भी आपके पास क्या आ जाएगा x -3। तो आपके पास क्या थीम बन जाएगी, आपके पास एक आंसर आ जाएगा x -3, एक आंसर आपके पास आ जाएगा x + 2। ठीक है कि नहीं। तो ये तो हमने सॉल्व कर लिया इजी तरीके से, जो है वो ये सॉल्व हो गया। ठीक है, अब हम लोग जो है वो अगले पार्ट की तरफ आएंगे। अगला कौन सा है उसको भी सॉल्व करेंगे। तो अगला आपके पास जो था वो क्या है, x² - x - 20। यहाँ पर हम लिख लेते हैं क्या, x² - x - 20। दूसरा पार्ट क्या है, x² - x - 20। ठीक है, अब फिर आप क्या करो कि मल्टीप्लाई करो। तो आपके पास क्या आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने से सर हमारे पास आना चाहिए 1 × -20 से क्या आना चाहिए -20। तो मल्टीप्लाई करने से आपके पास क्या आना चाहिए -20। ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से आपके पास क्या आना चाहिए, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से आपके पास -1 आना चाहिए। तो ऐसे दो नंबर लो जिससे मल्टीप्लाई करने से आपके पास -20 आ जाए और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से आपके पास -1 आ जाए। तो सर ये दो नंबर आपके पास मेरे पास आसान है। कौन से दो नंबर है बेटा, तो एक अगर मैं -5 लूँ +4 लूँ तो क्या उससे मेरे पास -1 आता है, बिल्कुल आता है सर। तो ये सेटिस्फाई होता है। फिर मैं -5 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास क्या आता है, -20 आता है, बिल्कुल आता है सर, इसको सेटिस्फाई करता है। तो ये बातें आपको सही तरीके से क्लियर हो रही हैं। ठीक है, अब जाके इसमें सिंपल क्या करो, पुटिंग कर दो। तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, यहाँ पर आ जाएगा x² - 5x, ठीक है, प्लस 4x - 20 आ जाएगा। और इसको आप सिंपल तरीके से कॉमन ले लो तो यहाँ पर आपके पास x कॉमन आता है। तो यहाँ पर आपके पास क्या बच जाएगा, x कॉमन होगा तो x - 5 बच जाएगा। फिर प्लस 4 कॉमन हो तो यहाँ पर भी आपके पास x - 5 बच जाएगा। तो एक आपके पास आंसर आ जाएगा कितना, एक आपके पास आ जाएगा x - 5 और एक आपके पास आ जाएगा कितना, x + 4। ये आपके पास आंसर। तो इसमें दो टर्म जो थी उसको पहले हमने गए और रफ वर्क में हमने उसको सिंपल तरीके से सॉल्व कर लिया। अब आपके पास एक ये टर्म रह गई है और ये टर्म रह गई, इसको भी आप पहले रफ वर्क में सॉल्व कर लो तरीके से। और फिर हम लोग जो है सिंपल तरीके से जो क्या करेंगे, सिंपल तरीके से जो है हम लोग अपने सवाल को सॉल्व कर लेंगे। अब हमारे पास जो है वो x³ रह गया। तो यहाँ पर आ जाएगा रफ वर्क में, फिर हम जाते हैं। अब ये दो टर्म पहले हम रफ वर्क में सॉल्व करते हैं, बस फिर लास्ट में जिफ हमने क्या करनी होगी, पुटिंग करनी होगी। अब यहाँ पर जो स्टूडेंट्स आपके पास अच्छे हैं उनको पता है कि यार हम लोग जो है डिग्री 2 के जो है फैक्टर फाइंड करते हैं, डिग्री 3 के नहीं कर सकते। तो इसमें हम क्या कॉमन ले लेंगे, इसमें हम x कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा x² - 5x - 14 आ जाएगा। आता है कि नहीं, बिल्कुल आता है। अब आप क्या करो, ऐसा नंबर सोचो जिससे मल्टीप्लाई करने से क्या है, -14 आए। मल्टीप्लाई करने से क्या है, -14। और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से क्या है, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से आपके पास आए, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से आपके पास -5 आ जाए। तो ऐसे दो नंबर सोचो जिससे मल्टीप्लाई करने से -14 आए और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से क्या है, -5। तो सर मेरे जहन में एक नंबर आ रहा है क्या, एक -7 + 2 अगर मैं कर लूँ तो -7 + 2 से आपके पास -5 आते हैं। तो क्या ये सेटिस्फाई होता है, बिल्कुल सेटिस्फाई होता है। और -7 × 2 से आपके पास क्या आता है, -7 × 2 से आपके पास आता है -14। तो क्या ये दोनों बातें सेटिस्फाई हो गई, बिल्कुल हो गई। अब आप क्या करोगे, सिंपल जाओगे, यहाँ पर लिखोगे x और यहाँ पर लिखोगे x²। और जो दो नए नंबर थे वो हमारे पास क्या थे, एक -7x था, एक -7x था और एक +2x था। उससे आपके पास क्या आया था, दोनों से आपके पास दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हुई थी। मल्टीप्लाई भी होता था और ऐड करने से -14, मल्टीप्लाई करने से -14 और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से -5 भी आ रहा था। अब आप जाओगे सिंपल क्या ले लोगे, कॉमन ले लोगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास x अपनी जगह पर आ जाएगा, x² - 7x में आपके पास x कॉमन है तो क्या आ जाएगा, x - 7। इसमें आपके पास +2 कॉमन है, यहाँ पर भी आपके पास क्या आ जाएगा बताओ, x - 7। तो ये आपके पास जो थीम बनेगी आखिर में वो क्या आ जाएगा, 3 फैक्टर्स की थीम बनेगी। एक आ जाएगा x, एक आ जाएगा x - 7, एक आ जाएगा कितना, x + 2। तो ये भी हमने सिंपल तरीके से क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। अगर हम इसको जो आके क्वेश्चन में सॉल्व करते तो फिर हमारा बहुत टाइम लगता और हमारा सवाल एक अजीब सी शक्ल अपना लेता। ठीक है, वो फिर आपके पास मिस्टेक्स बहुत आती उसमें। तो इसलिए आसान तरीका ये है कि आप क्या करो, एक एक करके इसको सिम्प्लीफाई करो। अब x² - 12x + 35 की बारी है।
यहाँ पर हम लिख लेते हैं कितना एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस कितना 35। ऐसे दो नंबर सोचो जिससे मल्टीप्लाई करने से कितना आए 35 आए, जिससे मल्टीप्लाई करने से क्या आए 35 आए, और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से आपके पास क्या है, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से आपके पास -12 आए। ऐसे दो कौन से नंबर है जिससे मल्टीप्लाई करने से 35 आए और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से -12 आए। तो सर अगर मैं -5 -7 ले लूँ तो क्या उससे मेरे पास ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से -12 आते हैं? बिल्कुल आते हैं। और अगर मैं -5 मल्टीप्लाई बाय -7 को मल्टीप्लाई करूँ तो उससे मेरे पास कितना आते हैं 35। तो ये मेरे पास दोनों कंडीशन को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब मैं इस नंबर को ले सकता हूँ, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर लिख ले दूँगा कितना -5x, यहाँ पर लिख लेता हूँ -7x, और यहाँ पर +35 अपनी जगह पर आ जाएगा कि नहीं? समझ रहे हैं आप बिल्कुल सही तरीके से, ठीक है। अब इसमें आपके पास क्या कॉमन है शहजादे, एक्स कॉमन है, तो एक्स आप कॉमन ले लो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x -5। यहाँ पर आपके पास क्या कॉमन है -7 कॉमन है, यहाँ पर आप ले लो क्या आ जाएगा बताओ x -5। तो एक आपके पास आंसर आता है कितना x -5, और एक आपके पास आंसर आ गया कितना x -7। ये दो आपके पास आंसर आ गए। अब मैं बहुत रिलैक्स हो गया हूँ। अब सिंपल जो बस क्वेश्चन में सिर्फ पुटिंग है, अब सिंपल पुटिंग करनी है। अच्छा अब देखो सबसे पहले हम लोगों ने इक्वल का साइन लगाने, एक्स स्क्वायर -x -6 का क्या आंसर आया था, एक्स स्क्वायर -x -6 x -3x + 2, इधर लिख लो x -3x + 2, यह आ जाएगा। एक्स स्क्वायर -x -20 का क्या आंसर आया था, x -5x + 4, इधर लिख लो x -5x + 4, डिवाइडेड का साइन अपनी जगह पर, ठीक है। अब आप मुझे बताओ x³ -3x² में से क्या कॉमन है, जल्दी से बताओ, सिंपलेस्ट कौन सा है, एक्स स्क्वायर है सर, तो एक्स स्क्वायर कॉमन है तो क्या आ जाएगा यहाँ पर x -3 सिंपल। अब मुझे जल्दी से बताओ इन दोनों में क्या कॉमन है, सिंपलेस्ट क्या है, सिंपलेस्ट जल्दी से बताओ, x है सर, इधर x कॉमन है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x + 4, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर 3 फैक्टर्स का जो आंसर था वो लिख लो x -7 x और कितना x + 2 आता है, यह आ जाएगा x + 2। और फिर यहाँ पर क्या लिख लोगे, यहाँ पर आप क्या लिख लोगे, यहाँ पर अब दो फैक्टर्स के जो आंसर आए थे वो क्या x -5 x -7, x -5 और x -7 आपका आया था आंसर, ये लिख लोगे। अब शहजादे जिसकी कटिंग होती है उसको काट दोगे तो x -7 से कटता है, ठीक है। ये x जो है वो x स्क्वायर से कटता है, तो यहाँ पर एक x रह गया और ये x आपस में मल्टीप्लाई, तो आपके पास कुछ थीम ये बनेगी x -3 x + 2, ठीक है, x -5 x + 4, यह आ जाएगा आपके पास, और यहाँ पर आ जाएगा डिवाइड बाय, यहाँ पर आपके पास 2x एक x से कटता है तो यहाँ पर एक x रह गया, यहाँ पर रह गया x -3, यहाँ पर भी रह गया x + 4, ठीक है, और यहाँ पर क्या रह गया मल्टीप्लाई बाय x, और यहाँ पर आ जाएगा x + 2 डिवाइड बाय कितना x -5 आता है, बिल्कुल आता है सर। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें और कोई कटिंग नहीं होती तो हम डिवीजन और किस में चेंज कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन में। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा x -3 x + 2, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा कितना x -5 और कितना x + 4 आ जाएगा, सिंपल आता है, ये आपके पास आ जाएगा। डिवीजन का साइन अब उसी तरह भी लगा रहेगा, इसको मैं सिम्प्लीफाई कर दूंगा तो x को जब मैं x के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो x स्क्वायर ये दोनों मल्टीप्लाई नहीं होते तो उसी तरह आ जाएंगे। यहाँ पर आ जाए कितना, यहाँ पर आ जाएगा कितना एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा x -3 और x + 2, फिर डिवाइड बाय कितना, डिवाइड बाय x + 4 और x -5 आ जाएगा, ठीक है। यही आते हैं आपके पास, और ब्रैकेट इसी तरह लगी रहेगी। अब डिवीजन को जाके किस में चेंज कर दो, मल्टीप्लिकेशन में। यहाँ पर आ जाएगा x -3 x + 2, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा आपके पास x -5 x + 4, ठीक है, ये आता है। और डिवीजन को आप किस में चेंज कर दोगे, मल्टीप्लिकेशन में, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना x + 4 और यहाँ पर आ जाएगा कितना x -5, और नीचे वाली टर्म ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली टर्म किधर आ जाएगी, नीचे। यहाँ पर आ जाएगा x स्क्वायर x -3 x + 2। अब जो स्टूडेंट्स कटिंग में अच्छे हैं वो यहाँ पर चलेंगे, तो जिनकी कटिंग अच्छी है सर x -3 से कट गया, x + 4 x + 4 से कट गया, x + 2 x + 2 से कट गया, x -5 से कट गया, सारे कट जाते हैं। तो ये x -3 से कट गया, x + 4 x + 4 से कट, x + 2 से, x -5 से,
तो आपके पास जो फाइनल आंसर की थीम बच गई है वो क्या है, 1 बाय कितना, 1/x²। ये आपके पास जो है वो क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो मैंने क्या कहा, देखे सवाल कितना ही डिफरेंट था, लेकिन उसको मैंने जितना आसान करके आप लोगों को पेश किया, ये क्यों, ताकि आप रफ फार्म में पहले इसके फैक्टर्स बना लो, फिर इस सवाल को सॉल्व करना मेरे हिसाब से इतना कोई बड़ा काम नहीं है, सिर्फ इंटरेस्टिंग है, मुश्किल नहीं है। ठीक है, अब पार्ट नंबर 8 की तरफ आते हैं। 8 वाला पार्ट में भी देखो, जिस जिस जगह पर फैक्टराइजेशन है उसको पहले रफ वर्क में, अब इस जगह पर फैक्टराइजेशन है उसको रफ वर्क में सॉल्व करना पड़ेगा। इधर कुछ भी फैक्टराइजेशन 6 कॉमन है, इधर 5 कॉमन है, इधर 2 कॉमन है, इधर x³ का फार्मूला है। तो ये चीज़ें बस आप रफ वर्क में सॉल्व कर लो एक दफ़ा, बस बाकी तो आसान है। तो अब यहाँ पर आपके पास सबसे पहले इसको हमने सॉल्व करना पड़ेगा, इसको सॉल्व, बाकी इधर कॉमन है, इधर कॉमन है, इधर कॉमन है, इधर कॉमन है, फार्मूला इधर फार्मूला है कॉमन करके। तो अब यहाँ पर पहले हम 10x² सोल्यूशन की हेडिंग लगाते हैं, सोल्यूशन। तो ये वाला सवाल थोड़ा सा ज़्यादा आसान है पिछले वाले सवाल से, क्योंकि इसमें फैक्टराइजेशन कम है। तो यहाँ पर आ जाएगा 10x² प्लस कितना, 10xy माइनस 20y²। अब ऐसा नंबर सोचो, ऐसा नंबर जिससे मल्टीप्लाई करो तो 10 20 ज़ार कितना आना चाहिए, -200। मल्टीप्लाई करो तो सर -200 आए, कितना आए, -200। और ऐड और सब्ट्रैक्ट करो तो क्या आना चाहिए, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से आपके पास आना चाहिए 10। तो ऐसा नंबर सोचो जिससे मल्टीप्लाई करने से -200 आए और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से 10 आए। सर वो नंबर मुझे पता चल गया, जी शहजादे बोलो क्या नंबर है वो आपके पास है सर कितना, वो आपके पास है, अगर मैं +20 लूँ और -10 लूँ तो सर उसको मैं करूँ तो मेरे पास आता है 10 आंसर, जो कि बिल्कुल सही बात है। और अगर मैं 20 मल्टीप्लाई बाय -10 करूँ तो शहजादे मेरे पास क्या आता है, -200 आता है। सर मैंने कहा था ना ये नंबर मुझे मिल गया, बिल्कुल जी ये नंबर सेटिस्फाई होता है। आप जाओगे सिंपल, आप क्या करोगे, इसमें पुटिंग कर दोगे, यहाँ पर आ जाएगा 10x², सही है। 10xy की जगह पर आप क्या लिख लोगे बताओ, 20xy माइनस 10xy आ जाएगा, और यहाँ पर अपनी जगह पर कितना आ जाएगा, -20y² आता है। ठीक है, अब इन दोनों में से आप कॉमन कर लोगे, इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में आपके पास 10 कॉमन है, 10 और साथ x कॉमन है, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, x + 2y। फिर इन दोनों में आपके पास क्या कॉमन है, इन दोनों में भी आपके पास -10y कॉमन है, तो यहाँ पर भी आपके पास कितना आ जाएगा, x + 2y आता है। तो ये आपके पास आ जाएगा कितना, एक x + 2y, ठीक है, और एक यहाँ पर आ जाएगा कितना, 10x - 10y आता है, 10x - 10y यह आ जाएगा। अब इसको अगर मैं मज़ीद सिम्प्लीफाई करूँ तो यहाँ पर आपके पास क्या बच जाएगा, x + 2y। इन दोनों में आपके पास क्या कॉमन है शहजादे, जल्दी से बताओ, 10 कॉमन है, तो यहाँ पर आपके पास 10 कॉमन है, तो आपके पास क्या रह जाएगा, x - y। तो ये आपके पास जो है इसकी सिम्प्लीफाई फॉर्म आ गई। अब आपके पास दो फार्मूले मेन लगेंगे, एक लगेगा a² - b², a का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर किसके बराबर है, a + b और a - b के, यह आपको आना चाहिए। ठीक है, और एक आपके पास क्यूब का फार्मूला लगेगा, वो भी माइनस वाला, तो क्या फार्मूला, a³ - b³, a - b a² प्लस ab प्लस कितना, b²। इसको भी हम सिम्प्लीफाई करके भी सॉल्व कर देंगे। तो ये चीज़ें आपके पास यहाँ पर अब लगने वाली हैं। अब हम इस सवाल की पुटिंग करके इसको मज़ीद सब सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अब इसको आगे ले जाते हैं हम लोग। तो यहाँ पर ये इस तरह हो जाएगा कि अब हम इसके सिम्प्लिफिकेशन की तरफ बढ़ जाएंगे। तो ये इस तरह हो जाएगा आपके पास, चेक करिएगा। अच्छा, तो पहले हम सोल्यूशन की तरफ बढ़ गए थे, तो अब आपके पास आ जाएगा 3 कॉमन है, इसमें 3 कॉमन है और साथ क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो यहाँ पर मैं 3 कॉमन ले लूँगा और साथ x कॉमन ले लूँगा, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा x - y। ठीक है, इस सवाल के हमने फैक्टर्स भी निकाल लिए, 3 फैक्टर तो नहीं थे, 2 फैक्टर आए थे, एक कांस्टेंट था। तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, यहाँ पर आ जाएगा x + 2y। ठीक है, साथ आ जाएगा आपके पास 10 अलग मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और यहाँ पर साथ आ जाएगा कितना, x - y, तो 10, और यहाँ पर आ जाएगा कितना, x - y। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो इसमें आपके पास क्या कॉमन है, जल्दी से बताओ सर। 5y नज़र आ रहा है, 5y कॉमन है, बिल्कुल है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास कितना, x + 5 2 = 10, x + 2y आ जाएगा। यहाँ पर आपके पास कुछ कॉमन लग रहा है आपको, तो 6 कॉमन ले लो, तो आपके पास क्या बच जाएगा, x² + xy + y² बच जाएगा। ठीक है, यह आ जाएगा आपके पास।
इधर आप डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर दो, मल्टीप्लिकेशन में चेंज करोगे तो ऊपर वाला नंबर नीचे, नीचे वाला नंबर ऊपर, तो 4x क्यूब माइनस 4y क्यूब डिवाइड बाय कितना 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर। ये आ जाएगा कि नहीं? बिल्कुल आते हैं। ठीक है, आप क्या करेगा, x माइनस वाई से कट जाएगा, तो x माइनस वाई से सिंपल तरीके से कटता है। फिर क्या करता है, x प्लस टू वाई से कटता है, बिल्कुल कटते हैं, तो इसको भी काट दो आप, x प्लस टू वाई को x प्लस टू वाई से काट दो। यहाँ पर आ जाएगा 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6 कटता है। यहाँ पर आ जाएगा 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10 आता है। यहाँ तक कोई इशू तो नहीं है। तो ये कटिंग हो के जो टर्म्स आपके पास ख़त्म हो गई उसको ख़त्म कर दो। अब ये 2 रह गया और ये 2 रह गया, ऊपर आपके पास x रह गया, यहाँ पर आपके पास 2 रह गया, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर आपके पास y रह गया, यहाँ पर आपके पास 2 रह गया, और साथ आपके पास क्या बच गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर बचता है। यहाँ तक कोई मसला? ओके। अब यहाँ पर आपके पास 4 कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब वही थीम लगेगी कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का क्या फार्मूला है, मैंने पीछे बता दिया था आपको। अब यहाँ पर आपके पास 2 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये थीम आपके पास कुछ बनते हुए आ रही है। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, देखो 2 2 ज़ार कितना होता है, 2 2 ज़ार आपके पास 4 होता है, बल्कि इस तरह करो 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, फिर 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2। अच्छा, कटिंग भी तब करोगे जब एक टर्म दूसरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। अब देखिए ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, ये इसके साथ और ये इसके साथ। अगर 4 के दरमियान और इसके दरमियान प्लस का साइन होता, मतलब अगर इस तरह होता, अगर आपके पास साइन होगा 2 और यहाँ पर मल्टीप्लाई है 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ठीक है, इस तरह अगर होता तो ये 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 कभी भी ना कटता। तो जब दो टर्म के दरमियान मल्टीप्लाई का साइन होगा तब भी कटिंग होगी, ये बात आपने याद रखनी है। यहाँ पर आ जाएगा कितना एक्स वाई, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब जो स्टूडेंट्स फार्मूले में अच्छे हैं वो यहाँ पर चलेंगे। तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फार्मूला मैंने आपको पीछे लिखवाया है, क्या है, यहाँ पर ए माइनस बी है, तो यहाँ पर एक्स माइनस वाई, तो एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये फार्मूले की थीम बन जाएगी इधर। ठीक है, सही तरीके से क्लियर है आपको। और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा कितना 2 अपनी जगह पर, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर किसके बराबर है, मैंने बोला है वाई एक्स प्लस वाई के, और किसके, एक्स माइनस वाई के। अब जो बचे कटिंग में अच्छे हैं वो यहाँ पर चलेंगे, ये दोनों आपस में कट गए। ठीक है, एक्स माइनस वाई आपस में कट गए। तो ये जो आपके पास लास्ट आंसर आ गया वो क्या आ गया, एक्स वाई डिवाइड बाय कितना 2 इंटू कितना एक्स प्लस वाई। ये आपके पास जो है वो फाइनल आंसर आ गया, और ये 8 पार्ट जो है हमने ख़त्म कर दिया। क्लियर है कि नहीं? ये आपके पास लास्ट आंसर आ गया। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाते हैं जो कि पार्ट नंबर 9 है। फिर इसमें फैक्टराइजेशन ज़्यादा है, फार्मूले लगे हुए हैं, तो पहले हम उसको रफ वर्क में सॉल्व कर लेते हैं इंतहाई तसल्ली के साथ, और फिर जो है हम लोग इसको पुटिंग कर देंगे। तो पहले हमारे पास, पहले इसको मैं उठाऊंगा, फिर इस फैक्टर को उठाऊंगा। 3 फैक्टर्स हैं, इधर आपके पास कॉमन है, इधर आपके पास फार्मूला है, इधर आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है। तो शहजादे देखने से आते हैं, आप एक दफ़ा देखोगे एक वो टर्म को तो आपको समझ आ जाएगी कि इसको किस तरह सॉल्व करना है। यहाँ पर आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। ठीक है, ऐसा नंबर जिससे मल्टीप्लाई करने से आपके पास आए कितना, मल्टीप्लाई करने से आपके पास आए माइनस 10, मल्टीप्लाई करने से क्या है, माइनस 10 है। ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से आपके पास क्या आए, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से आपके पास -3 आए। ऐसा नंबर सोचो जिसको मल्टीप्लाई करने से -10 है, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से -3 आए। यहाँ पर आ जाएगा -5 + 2, अगर मैं लूँ तो उससे मेरे पास -3 आते, तो इस बात को सेटिस्फाई। और -5 मल्टीप्लाई बाय 2 करने से आपके पास कितना आता है, -10, तो ये भी आपके पास सेटिस्फाई। तो अब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब आप सिंपल पुटिंग करो तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा कितना -5x + 2x, और यहाँ पर आ जाएगा कितना -10 आ जाएगा। अब इन दोनों में आपके पास x कॉमन है, तो यहाँ पर आप x कॉमन ले लोगे तो यहाँ पर आ जाएगा x -5, और यहाँ पर आप क्या कॉमन ले लोगे, +2 कॉमन ले लोगे तो यहाँ पर भी सिंपल आपके पास आ जाएगा x -5। तो एक आपके पास आंसर आ जाएगा कितना x -5, और एक आंसर आपके पास आ जाएगा कितना x + 2। अब जाओ दूसरा फैक्टर जाके उठाओ। दूसरा फैक्टर क्या है, एक्स स्क्वायर + 5x - 14। यहाँ पर लिख लो कितना
दूसरा फैक्टर एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4। इसको ज़रा ख्याल रखना, क्योंकि अगर इसमें एक भी प्लस माइनस गलत हो गया तो सारा सवाल आपका लेके गलत कर देगा। अच्छा ये तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 14, ऐसा नंबर सोचो जिससे मल्टीप्लाई करने से आपके पास क्या है, मल्टीप्लाई करने से आपके पास -14 आए। तो मल्टीप्लाई करने से आपके पास क्या आना चाहिए, -14, और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से आपके पास 5 आए, और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से आपके पास कितना आ जाए, +5 आए। तो ऐसा नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने से -14 आए और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से +5 आए, तो वो कौन सा नंबर है। अगर मैं लूँ 7 और कितना, +7 और कितना -2, तो उससे आपके पास क्या आता है बताओ, +5 आता है। और +7 मल्टीप्लाई बाय -2 लूँ तो उससे आपके पास क्या आता है, -14। अगर कोई बच्चा कहे कि सर अगर मैं माइनस का साइन 7 के साथ लगाऊँ, तो फिर ये बात याद रखो, फिर वो -5 होता है, क्योंकि अपोजिट साइन आप ग्रेटर करेंगे क्या, सब्ट्रैक्शन, तो वो फिर -5 वो नंबर आप नहीं ले सकते। क्यों, क्योंकि आपको +5 चाहिए कंडीशन के मुताबिक। तो इसका भी ख्याल रखना, अगर आपकी अलजबरा स्ट्रांग नहीं है तो फिर इसमें आपको बहुत मुश्किलात होंगी। अब यहाँ पर आपके पास आ जाए कितना, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2x, और यहाँ पर आ जाएगा -14। अब आप कॉमन कर लोगे, इसमें क्या कॉमन कर लोगे, x कॉमन कर लोगे, तो x कॉमन करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 7। यहाँ पर फिर आप -2 कॉमन कर लोगे तो यहाँ पर भी आपके पास कितना आ जाएगा, x प्लस 7। तो एक आंसर आपके पास आ जाएगा क्या, x प्लस 7, और एक आंसर आपके पास आ जाएगा क्या, x माइनस 2। तो ये दो फैक्टर भी आपके पास सेम तरीके से आसान तरीके से आ गए। अब आपके पास इसका एक लास्ट फैक्टर रह गया, कौन सा है सर, वो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 25। तो क्या ऐसा नंबर है आपके पास जिससे मल्टीप्लाई करने से 25 आए और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से 5 आए। तो मेरे हिसाब से ऐसा नंबर तो हमारे पास नहीं है, तो इसके फैक्टर्स नहीं बन सकते। अब हम सिंपल जाएंगे, एक एक चीज़ को सिंप्लीफाई करके इसकी पुटिंग करेंगे। तो पहले आप इसकी बारी है इस टर्म की, इसमें आपको क्या नज़र आ रहा है, 2 कॉमन नज़र आ रहा है, बिल्कुल 2 कॉमन है। तो एक्स स्क्वायर माइनस कितने 1098 होते हैं, 2 आपके पास कितने 1098 होगा, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 98, और यहाँ पर लिख लेंगे 2 4 8, यहाँ पर 2 9 249, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास कितना 49। अब ये आपको क्या नज़र आ रहा है, सर ये तो मुझे फार्मूला नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर आ जाएगा x का होल क्यूब माइनस 5 का होल क्यूब, लिख सकता हूँ शहजादे, बिल्कुल लिख सकता हूँ। इसके फैक्टर मैंने निकाले हैं, रफ वर्क में क्या आता है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 के क्या फैक्टर, x माइनस 5x प्लस 2। यहाँ पर लिख लोगे x माइनस 5x प्लस 2 लिख लोगे। यहाँ पर आपके पास क्या कॉमन है, यहाँ पर आपके पास 3 कॉमन है, तो 3 7 21 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर देंगे सर, तो डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करने से एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 25 ऊपर आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 14, यह आ जाएगा आपके पास। ठीक है, यहाँ तक कोई इशू। ओके, अब आप आगे चलो, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 2 अपनी जगह पर, इधर फार्मूला लग जाएगा x का होल स्क्वायर माइनस 7 का होल स्क्वायर। अब जो बच्चे क्यूब के फार्मूले में अच्छे हैं, बस ये तो आप लोगों का लेवल हो गया शहजादे 9 क्लास में, इसको तो डिटेल से पढ़ा हुआ है। इस फार्मूले को आपको आना चाहिए, तो क्या है x माइनस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 25, ये फार्मूला है आपके पास, बिल्कुल ये फार्मूला है। यहाँ पर आपके पास बच जाएगा कितना, x माइनस 5 x प्लस 2। यहाँ पर आपके पास बच जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय कितना, x माइनस 7 आता है, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा कि कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 25, और एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 14 से आपके पास क्या आंसर आया था, हमने निकाला था x प्लस 7x माइनस 2। देखें ये आंसर है क्या, x प्लस 7x माइनस 2। तो यहाँ पर आप लिख लोगे क्या, x प्लस 7 और कितना x माइनस 2, ये x प्लस 7 और कितना x माइनस 2, यह आ जाएगा। अब जो स्टूडेंट्स कटिंग में अच्छे हैं, जिसको कटिंग अच्छे तरीके से आती है, वो इधर चलेंगे। आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 25, सर ये आपस में कट गए। ठीक है, अब देखो और कोई कटता है, और कोई कटता है जल्दी से, और तो आपके पास नहीं कट रहे यहाँ पर, सर ये x माइनस 5 कटता है। ठीक है, यहाँ तक। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो 2 इंटू क्या आ जाएगा, x प्लस 7 x माइनस 7, इसके नीचे कुछ भी नहीं बचा, तो क्या आ जाएगा इसके नीचे 1,
और यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 2, यहाँ पर आ जाएगा 3 इंटू कितना एक्स माइनस 7, ठीक है। यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय फिर कितना आ जाएगा, इधर भी 1 रह जाएगा, वो एक्स प्लस 7 और कितना आ जाएगा एक्स माइनस 2। आता है, बिल्कुल आता है सर। तो अब फिर वो लड़के चलेंगे जो कटिंग में अच्छे हैं। तो अब यहाँ पर एक्स माइनस 7 आपस में कट जाएगा, एक्स प्लस 2 तो नहीं है, एक्स प्लस 7 आपस में कट जाएगा। तो ये थीम आपके पास फाइनल बचेगी, 2 एक रह जाएगा, एक आपके पास रह जाएगा नीचे 3, ऊपर रह जाएगा एक्स प्लस 2, नीचे रह जाएगा आपके पास कितना एक्स माइनस 2, कितना रह जाएगा एक्स माइनस 2। तो ये आपके पास जो है वो फाइनल आंसर आ गया किसका, ये आपके पास पार्ट नंबर 9 का जो है वो फाइनल आंसर आ गया। तो सवाल मैंने क्या कहा, इंतहाई सिंपल और इंतहाई ईजी हैं, लेकिन लॉजिक इसमें सिर्फ और सिर्फ यही है शहजादे कि इसमें सिर्फ और सिर्फ फैक्टर्स बनाने हैं आपने। जितने अच्छे तरीके से आप फैक्टर बना लोगे उतना आसानी तरीके से आप सवाल को क्या कर दोगे, सॉल्व कर दोगे। अब इसके लास्ट पार्ट नंबर 10 की तरफ आते हैं। तो ये पोर्शन भी आसान है, ये पोर्शन भी आसान है, ये पोर्शन भी आसान है। ये मेरे हिसाब से बहुत ईजी क्वेश्चन इन लोगों ने बनाए। इसकी फैक्टराइजेशन हम फ़र्क में कर लेंगे और अपने सवाल को कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर सोल्यूशन की हेडिंग लगाते हैं हम लोग, सोल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा कितना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 आ जाएगा। ऐसा नंबर सोचो जिसे मल्टीप्लाई करने से आपके पास -6 आए। ऐसा नंबर सोचो जिसे मल्टीप्लाई करने से आपके पास क्या आए, -6, ठीक है। और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से आपके पास क्या है, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से आपके पास +1 है। ऐसा कौन सा नंबर है, ऐसा नंबर सोचो जिससे मल्टीप्लाई करने से आपके पास -6 आए और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से आपके पास +1 है। सर मुझे पता है, अगर 3 - 2 मैं लूँ तो मेरे पास कितना आता है +1, ठीक है। और अगर 3 मल्टीप्लाई बाय -2 लूँ तो मेरे पास यहाँ पर कितना आता है -6। तो सेटिस्फाई कर दिया क्या इसने, बिल्कुल सेटिस्फाई कर दिया। अब जाओ से पुटिंग करो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 आ जाएगा, ठीक है। इधर आपके पास क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो यहाँ पर x कॉमन लोगे तो यहाँ पर बच जाएगा कितना x प्लस 3। यहाँ पर आपके पास क्या कॉमन है, -2 कॉमन है, यहाँ पर कितना बच जाएगा x प्लस 3। तो ये फैक्टर इसके आपके पास आ जाएंगे, एक x प्लस 3 और एक कितना x माइनस 2। तो इसको अब हम सिंपल तरीके से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब देखो आपके पास बहुत आसान थीम बनेगी, इसको मैं आप अगले पेज पे ले आता हूँ। अब इसका सलूशन अब यहाँ पर करेंगे क्योंकि उस नए पेज से करते हैं। तो आपके पास डिटेलिंग वर्क ये आएगा कि आपके पास इधर अब क्या कॉमन है, शहजादी जल्दी से बोलो, जल्दी से कांटेक्ट में रहो। एक्स कॉमन है तो यहाँ पर एक्स कॉमन है, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स माइनस 2। नीचे आपके पास क्या कॉमन है शाबा, जल्दी से 2 कॉमन है, यहाँ पर आ जाएगा कितना एक्स प्लस 3। अभी हमने थोड़ी देर पहले इसके फैक्टर निकालने, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 से क्या आए थे एक्स प्लस 3 और क्या आया था एक्स माइनस 2, ठीक है। ये आपके पास फैक्टर आए थे एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 2। नीचे आपके पास एक्स कॉमन है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एक्स माइनस 5। यहाँ पर आपके पास 6 कॉमन है तो यहाँ पर भी आपके पास एक्स माइनस 5। नीचे आपके पास क्या कॉमन है, सर मेरे पास एक्स कॉमन है, तो एक्स कॉमन है, ठीक है। तो x कॉमन है आपके पास, तो यहाँ पर आपके पास बच जाएगा x माइनस 2। क्लियर है, ये बच जाएगा आपके पास। अब फिर वो लड़के मेरे पास चलेंगे, वो स्टूडेंट्स मेरे पास अच्छे होंगे जिनको कटिंग आती है। तो x प्लस 3 से कट गया, x माइनस 2 से कट गया, x माइनस 5 से कट गया, ये x जो है x से कट गया। तो आपके पास क्या आंसर बचा लास्ट में, सर आंसर ये 2 1 2 2 3 6 कट गया। आपके पास जो आंसर बचा आखिर में क्या बचा है, आपके पास बचा है 3 इंटू कितना x माइनस 2 और इस बेचारे x का कोई नहीं है तो ये x भी साथ बच गया। अच्छा ये x भी साथ बच गया, तो 3 इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइड बाई एक्स, ये आपके पास जो है वो लास्ट आंसर आ गया। और यहाँ पर आपकी वीडियो होती है ख़त्म। यहाँ तक के लिए अल्लाह।